विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगी है। वहीं अलवर के मुरादनगर में भी एमएलए अजीत पाल त्यागी से हमारे संवाददाता समर गुप्ता ने विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, वहीं पर राजस्थान में स्थिति का जायजा लेने को लेकर केंद्र सरकार या यूं कहें कि केंद्र से जुड़ी भाजपा कहीं ना कहीं एक सर्वे करा रही है, जिसके तहत यूपी से जुड़े हुए एमएलए भी सर्वे में शुमार हैं। हमारे साथ मुरादनगर के एमएलए अजीत पाल त्यागी हैं, इनसे जानते हैं। पहली बार आप अलवर आए, संगठन का आपने दौर देखा, विपक्ष पर आरोप लगते रहते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी कमियों को उजागर करें, लेकिन आपकी पार्टी से जुड़े लोगों में क्या कमी दिखी आपको? देखिए, अभी तक जहां तक मैंने देखा कि पूर्व में कुछ गलतियां रही थी जिससे पूर्व का चुनाव खराब हुआ था, लेकिन उन गलतियों को ही इस बार सुधारते हुए संगठन में एक मजबूती की तरह माननीय जिलाध्यक्ष जी के रूप में, माननीय मंडल अध्यक्ष जी के रूप में, हमारे बूथ अध्यक्षों के रूप में आज जो कार्य चल रहा है और संगठनात्मक मजबूती के साथ हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता सक्रिय रूप से खड़ा हो गया है, तो मैं मानता हूं कि अब जो गलतियां पूर्व में रही हैं उन्हें दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। अच्छा, जैसे आप अलवर का आपने सर्वे किया और पूरे राजस्थान की बात की जाए, ईआरसीपी के मुद्दे पर आपके जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, वो जो अपना बिगड़ा हुआ हिसाब किताब है उस पर फीडबैक को ठीक करने के लिए भी प्रेस वार्ता करते भी नजर आए। पानी की सबसे ज्यादा समस्या है, आप कह रहे हैं सिल्लीसेट का पानी वहां के जो ग्रामीण विधायक हैं, जो मौजूदा मंत्री हैं टीकाराम जूली, उनके चलते नहीं आ पा रहा है। क्या लग रहा है कि आपके जो शहर से जुड़े हुए विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने ऐसा क्या किया कि सरकार को मजबूत होना पड़े? देखिए, क्योंकि डीपीआर बनाने का काम राजस्थान सरकार को करना था और केंद्र सरकार उसके लिए तैयार बैठी थी, लेकिन राजस्थान सरकार उसकी डीपीआर ही बनाकर पूरी नहीं कर रही है। तो केंद्र सरकार जो जल जीवन मिशन लाई उसमें तो ईडी कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचार था। जब तक ईडी नहीं आती, क्या आपके स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधियों को पता नहीं पड़ता कि इस मामले में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है? कभी कोई विरोध नहीं, कभी कुछ नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है कि आम आदमी के सामने से होकर नहीं निकलता। इस तरीके का भ्रष्टाचार जो है प्रतिनिधियों के सामने से होकर निकल गुजरता है। ईडी एक एजेंसी है और यही दर्शाती है कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी स्तर तक कार्रवाई करने के लिए प्रयास करती है। ये तो एक बात हुई कि आपने सारी बात ईडी पे थोप दी, जैसा कि पूर्व में भी राजनीतिक पार्टियां खुलासे करती रही दूसरी सत्ता पक्ष के। क्या जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार हो रहा था आपके नेताओं को नजर नहीं आया? भाजपा से जुड़े हुए मंत्री नेता बहुत सारे केंद्रीय राजस्थान में भी रहते हैं। इसका जवाब तो आप खुद स्वयं दे रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो ये आपके नेता क्या कर रहे हैं? विरोध कभी नहीं हुआ। नेताओं के द्वारा ही तो सूचना दी गई होगी जो ईडी की कार्रवाई चालू हुई। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके भरोसे ईडी चल रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भरोसे ईडी नहीं चल रही है। ईडी अपनी एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है और सरकारी एजेंसी भ्रष्टाचार पर नजर रखती है। अगर राजस्थान के अंदर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। अच्छा, अभी तक राजस्थान में सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे, क्या आपसी अंदरूनी मतभेद है क्या कि कई चेहरे हैं, किसको बताएं? देखिए, क्योंकि ये संगठनात्मक पार्टी है, कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है और वैसे ये निर्णय तो कहता है कि सिर्फ मोदी की पार्टी है, व्यक्ति विशेष की नहीं। मोदी जी जैसा एक साधारण कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही प्रधानमंत्री हो सकता था, किसी और राजनीतिक दल में नहीं हो सकता था। कितनी सीटें ले आएंगे राजस्थान में, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कम से कम 150 से ऊपर सीटें राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। चलिए, 150 से ज्यादा सीट लाने का दावा कर रहे हैं एमएलए महोदय, और साथ ही ये कह रहे हैं कि ईडी को सूचना तो भाजपा के नेता देते हैं, लेकिन ईडी भाजपा के हिसाब से काम नहीं करती है। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता।